देखिए कार्यक्रम। हरियाणा में हिसार अयोध्या के बीच हवाई सेवा की शुरुआत। पीएम मोदी ने किया हिसार एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन। बोले पीएम, हरियाणा की पहचान आपका भाईचारा। बिहार की सियासत में एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने बड़े ऐलान से खलबली। बोले एनडीए से अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा, आज से हम एनडीए से हो रहे हैं अलग। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भजनलाल। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद भैरवा से भी रहे मौजूद। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मध्य प्रदेश के गुना में विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों का गुना में पथराव के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। पुलिस ने आंदोलनकारियों को खदेड़ा। गुना हिंसा मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी और हमारे अपना राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मारवाड़ मेड़वाड़ में यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। चेन्नई से जोधपुर तक रोजाना एक नई ट्रेन चलेगी। बता दें कि इस ट्रेन की मांग बीते लंबे समय से पाली सांसद पीपी चौधरी द्वारा की जा रही थी। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक राजू लाल धवल ने बताया कि रेल मंत्रालय के तहत ट्रेन की संचालन की मंजूरी मिल चुकी है। ट्रेन में नंबर भी मिल चुके हैं और उन्होंने कहा कि समय सारणी जल्द जारी की जाएगी। बढ़ते यात्री भार को देखते हुए रेल प्रशासन के तहत इस ट्रेन संचालन रोजाना शुरू कर दिया जाएगा। क्षेत्रवासियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। साथ ही ये ट्रेन मारवाड़ जंक्शन, पाली रानी पालना, जवाई बांध और सोमेश्वर लूनी जोधपुर रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव होगा। रोजाना ट्रेन का संचालन होने से दक्षिण भारत तक की यात्रा रोजाना करने वाले यात्रियों की यात्रा आसान हो जाएगी। तो वहीं जयपुर में भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल ने शिरकत की। सीएम भजनलाल ने उपस्थिति जनों को संबोधित किया। इस अवसर पर मकसुलर आपको बताते हैं डिस्ट्रॉफी से पीड़ितों को इलेक्ट्रिकल पावर व्हीलचेयर की दी गई। साथ ही इसके अलावा स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षा किट भी वितरित की गई। समारोह में सीएम आयुष्मान बाल संबल योजना की स्वीकृति भी प्रदान की गई। सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए एक मुफ्त समझौता योजना की घोषणा की गई। इस अवसर पर सुनिश्चित जाति और सुनिश्चित जनजाति के उद्यमियों को भी भूमि आवंटन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया और समाज के स्वस्थ जीव को बढ़ावा देने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों का शुभारंभ भी किया गया। साथ ही अंबेडकर पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ किया गया। सीएम ने इस सभी योजनाओं के शुभारंभ के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीर्थ यात्रा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, निश्चित रूप से आपको देख करके आना चाहिए, क्योंकि वहां से जो अनुभूति मिलती है, उनसे जो प्रेरणा मिलती है, पीछे बिल्कुल उनके रेलवे स्टेशन है, वो किस तरह से पढ़ाई करने के लिए जाते थे, चिंतन करते थे और वहां रह करके उन्होंने देश नहीं दुनिया को राह दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। यह स्थान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी अमूल्य स्मृतियां, उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों और उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों का साक्षी रहा है। जब वो वहां बताते हैं कि बाबा साहब यहां बैठ करके चिंतन करते थे, लोगों से चर्चा करते थे, तो निश्चित रूप से
उसको अगर आप देखेंगे तो आपके मन में कई प्रकार की अनुभूति आएंगी। दुनिया आज भी उनके अर्थशास्त्र, सामाजिक दर्शन और कानूनी ज्ञान का लोहा मानती है। उन्हें इसीलिए तो सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान की वजह से हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में याद करते हैं। वे पूरी दुनिया के हमारे जो पिछड़े, पीड़ित, शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के भेदभाव रहित समाज के रूप में नई रोशनी लेकर के वो आए थे। उन्होंने सभी वर्गों में शिक्षा के प्रसार को महत्व दिया। शिक्षक बनो उनकी महत्वपूर्ण प्रेरणा थी। महिला सशक्तिकरण, श्रम सुधार जैसे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आजादी के बाद एक लंबे अरसे तक उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। ये निश्चित रूप से बाबा साहब ने जितना इस देश के लिए योगदान दिया है उनको सम्मान पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान की वजह से जो सरकारें बनी, उन्होंने बाबा साहब की कोई सुध नहीं ली। उन्हें तो बाबा साहब को याद करने में भी दिक्कत होती थी। और यहां तक कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को जनता के मानस पटल से मिटाने की पूरी कोशिश की। ये दुखद है कि जब तक डॉक्टर अम्बेडकर जी जीवित थे तब तक उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। अफसोस की बात है कि उनके देहांत के 4 दशक बाद केंद्र में भाजपा की सरकार के दौरान उन्हें भारत रत्न मिला था, क्योंकि उनका योगदान इतना था कि अगर उनको जीते जी अगर वो सम्मान मिलता तो निश्चित रूप से उनको ये अनुभूति इस बात। तो वहीं देश भर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी क्रम में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अंबेडकर सर्कल जनपद जयपुर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। तो वहीं भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने एक्स पर इसकी तस्वीर भी शेयर की। जयपुर में अंबेडकर की जयंती की धूम, सीएम ने अंबेडकर प्रतिमा पर दी पुष्पांजलि की अर्पित। सीएम ने एक्स पर तस्वीर की शेयर, पुष्पांजलि अर्पित कर की एक्स पर तस्वीर को शेयर। तो वहीं जयपुर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जयपुर में रन फॉर इक्वालिटी मैराथन का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि यह मैराथन बाबा साहेब के आदर्शों का साकार करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है जो समाज में समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत करेगा। भाईचारे की भावना को मजबूत करेगा। ये मैराथन रन फॉर इक्वालिटी मैराथन का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम बैरवा ने किया मैराथन को रवाना। भाईचारे की भावना को मजबूत की देगा मैराथन। रन फॉर इक्वालिटी मैराथन का आयोजन। तो वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिवाकर ने ग्राम ललसारी में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोर्ट से अनुमति मिलने पर 25,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का द्वितीय श्रेणी में प्रमोशन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि स्कूल समय का पूरा उपयोग केवल शैक्षिक कार्य में होना चाहिए, इसके लिए सभी शिक्षकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल समय में कोई भी शिक्षक ना तो किसी मंदिर जाएगा और ना ही कोई शिक्षक नमाज पढ़ने जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही 25,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का द्वितीय श्रेणी में प्रमोशन करने वाली है।
इसके लिए न्यायालय ने भी निवेदन किया गया है। साथ ही न्यायालय ने अनुमति मिलते ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों का प्रमोशन तत्काल कर दिया जाएगा। तो वहीं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीकानेर सहित पूरे जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंबेडकर सर्कल पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि बाबा साहेब के तहत बनाया गया संविधान अद्भुत और अविस्मरणीय है। उन्होंने छुआछूत को दरकिनार कर सभी को साथ लेकर चलने का संदेश दिया। मेघवाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। सरकार जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांट रही है, जिसे युवा वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि पूरे विश्व में 6ठे नंबर के विद्वान थे। आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे भी जो अमेरिका है उसमें भी उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, क्योंकि 300 सालों में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो थे। वहाँ के राष्ट्रपति ने मूर्ति लगा के उसके ऊपर लिखा सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा सौभाग्य है देश में आज़ादी मिलते ही कहा कि संविधान कौन बना, तो बाबा साहब को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बाकी मेंबर कोई बाहर चले गए, कोई बीमार हो गए, अनुपस्थित रहे, लेकिन बाबा साहब ने जबरदस्त हमारा संविधान बनाया। नेहरू जी और पटेल जी ये क्लोज लिख के उनको बताते थे। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गरीब झोंपड़ी में पैदा हुए, उनके साथ में छुआछूत होती थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह का दुराग्रह नहीं रखा, भेदभाव नहीं रखा। उनका एक ही सोच था कि हमारा देश मजबूत कैसे हो। तो वहीं श्री गंगानगर में नहरबंदी एवं ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग के आमजन ने जल बचत का आह्वान किया है। विभाग ने लोगों से अपील की कि बढ़ती गर्मी के साथ जल की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सभी नागरिकों को जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। विभाग ने घर घर समुचित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग की भी अपील की और कहा कि पेयजल का सदुपयोग आज ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी सुरक्षा कवच है। तो वहीं संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश बीजेपी के आह्वान पर मारवाड़ जंक्शन मंडल बीजेपी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान पखवाड़ा की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य बाजार स्थित सार्वजनिक स्थल पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला संयोजक पंकज चौधरी और मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिरवी ने की। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित और माल्यार्पण कर की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तहत देश हित में किए गए अतुलनीय योगदानों को विस्तार से बात की। उन्होंने सामाजिक समरसता, शिक्षा और संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को याद करते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने का संदेश दिया। बीजेपी मंडल से सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। अंबेडकर सम्मान पखवाड़ा की हुई शुरुआत। अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। बीजेपी मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद। अंबेडकर सम्मान पखवाड़ा की शुरुआत। अंबेडकर के योगदान पर बोले वक्ता। तो वह राज्य के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बहरवा ने अंबेडकर चौक पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर बहरवा ने कहा कि ये प्रतिमा बाबा साहेब की सोच और समाज उत्थान के मार्ग को आगे बढ़ाने का प्रेरणा स्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति सशक्त बने, हर आवाज सुनी जाए और हर सपना पूरा हो। इसी भावना से हमें कार्य करना चाहिए। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम ने प्रतिमा का अनावरण कर किया, साथ ही डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। तो वहीं भारत रत्न और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर फुलेरा में श्रद्धा और सम्मान के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूर्व विधायक निर्मल कुमावत और मंडल अध्यक्ष प्रणव कयाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कृतज्ञता भाव से याद किया। इससे पूर्व नगर कांग्रेस कमेटी के तहत भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि आज के समय में बाबा साहेब के आदर्शों पर चलना बेहद जरूरी है। पूरा देश, पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बड़ा हर्षोल्लास से बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। मैं उनको इस अवसर पर शत शत नमन करता हूं और हम सबसे यही निवेदन है कि आने वाले समय में भारत देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जो संविधान उन्होंने हमें दिया, उसकी हम सब लोग मिलकर पालना करें और बाबा साहब को हमेशा याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को याद करते हुए पुलिस अधीक्षक और फायर सर्विस के कर्मचारियों ने फायर स्टेशन प्रांगण में एक मौन धारण किया। इसके अलावा सभी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं बालावास में शुरू हुई शोभा यात्रा गोविंद देव मंदिर, चौपड़ बाजार, काकड़ी बाजार होते हुए गोल सर्कल के बस स्टैंड पहुंची, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। तो वहीं खबर चौमू से है, जहां NH 52 पर रामपुरा पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में एक कार की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिसमें कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार को लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बाबा